हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम जावा के वो बेसिक्स जानेंगे जो हमें सेलेनियम वेब ड्राइवर में यूज़ होने हैं। तो किसी को जावा नहीं भी आती ना, उसको भी काम आ जाए। आज हम सीखेंगे हाउ टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर जावा, हाउ टू क्रिएट ए प्रोजेक्ट इन जावा, हाउ टू क्रिएट ए पैकेज इन जावा, बाकी के टॉपिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हाउ टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर जावा। उसके लिए आपको सिंपली जाना है गूगल पे और लिखना है डाउनलोड जावा, कुछ इस प्रकार से। तो जैसे ही आप डाउनलोड जावा लिखोगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा। तो जो भी पहला लिंक आएगा ना, उसको ओपन कर लेना है। दोनों में से कोई भी कर सकते हो। और जावा को कैसे डाउनलोड कॉन्फ़िगर करते हैं, इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है। वो बहुत लंबा टॉपिक है। अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो मैं वीडियो के एंड पे उसका वीडियो लिंक डाल दूंगा, या फिर ऊपर जाके भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार आप जावा डाउनलोड करके उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। उसको कॉन्फ़िगर करने का भी एक अलग वीडियो है। दूसरी चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे हाउ टू क्रिएट ए प्रोजेक्ट इन जावा। अब ये जावा में प्रोजेक्ट हम कहाँ क्रिएट करेंगे? अपने सेलेनियम इक्लिप्स आईडी। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, इक्लिप्स पे जाना है, न्यू पे क्लिक करना है और क्रिएट ए न्यू जावा प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जो ये इक्लिप्स खोलना है, इस पे जाना है आपको न्यू में। ठीक है, फाइल, उसके बाद न्यू। और जब आप फाइल पे न्यू पे क्लिक करोगे ना, आपके पास बहुत सारी ऑप्शन आएगी। सबसे पहली ऑप्शन आएगी जावा प्रोजेक्ट। तो आप जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक कर सकते हो। जब आप जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको देना है अपने प्रोजेक्ट का कोई नेम। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रॉकी कोड्स दे देता हूँ, जो इस चैनल का नाम है। उसके बाद ये सारी ऑप्शंस को आपने एज इट इज छोड़ देना है। प्रोजेक्ट लेआउट, फिर अपने क्लिक करना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दिख जाएगा, एक रॉकी कोड्स और एक सोर्स कोड। बस आपको फिनिश पे क्लिक कर देना तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, रॉकी कोड्स नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब इसको एक्सपेंड करके दिखाता हूँ। इसके अंदर है GRE सिस्टम लाइब्रेरी, जो जावा की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो। क्योंकि हमने जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, इसलिए जावा की लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गई। और सोर्स फोल्डर अभी के लिए तो एम्प्टी है, पर मैं आपको बताऊंगा कि सोर्स फोल्डर के साथ हम क्या कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन जावा। अब देखते हैं जी पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं किसी में। पैकेज कुछ भी नहीं होता है बट है फोल्डर। ठीक है, जैसे ही हम फोल्डर्स बनाते हैं तो अपनी फाइल्स को करने के लिए, ऐसे ही आप अपने रिलेटेड टेस्ट केसेस को एक पैकेज में इंस्टॉल करवा सकते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं मैं बताता हूँ। वही फाइल पे जाना है, न्यू, और न्यू में इस बार प्रोजेक्ट की जगह आपने सिलेक्ट करना है पैकेज। तो पैकेज बेसिकली क्या है? एक फोल्डर होता है। फोल्डर का काम कुछ भी नहीं होता, बस उसको फाइल, एक सिमिलर तरह की फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके रखना होता है। तो मैं इसके पैकेज क्रिएट करता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ पैकेज 1। तो जो भी हमारे सिमिलर तरह के यूज केसेस होते हैं ना, उसको हम एक पैकेज में स्टोर करके रख लेते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए कोई पैकेज क्रिएट करते हैं, इसका नाम हम रख देंगे पैकेज 2। पैकेज क्रिएट करने के टाइम में सिर्फ नेम देना होता है, नथिंग एल्स। तो इसका नाम रख देते हैं पैकेज 2। पेज डाल दिए, स्पेस नहीं आती पैकेज के नाम पे। ठीक है, तो पैकेज 2। ठीक है, ये मेरे पास 2 पैकेज क्रिएट हो गए, पैकेज 1 और पैकेज 2। पैकेज कुछ भी नहीं है, जस्ट एक फोल्डर। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू क्रिएट पैकेज इन जावा। अब पैकेज को डिक्लेयर कैसे करते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर बाद भी बताता हूँ। ठीक है, आइए तीसरा टॉपिक पे जाते हैं, हाउ टू क्रिएट ए क्लास इन जावा। पहले होता है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर होते हैं पैकेज, पैकेज के अंदर होती है क्लासेस। तो 1 to मैनी रिलेशनशिप होता है ये। तो न्यू पे जाऊंगा, इस बार मैं सिलेक्ट करूंगा क्लास मैंने कर ली है सेल। अब क्लास का कुछ नेम देना पड़ेगा, तो मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ। इस पर भी आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ तो मैं नाम दे देता हूँ। अभी ये देखिए, मैंने सबसे पहले वो पूछ रहा विच पैकेज। जब मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा ना, तो सारे वो पैकेज आएंगे मैंने क्रिएट किए थे। और एक तीसरा पैकेज आएगा डिफॉल्ट पैकेज। डिफॉल्ट पैकेज कब आएगा? जब मैं कोई भी पैकेज सिलेक्ट नहीं करूंगा, पैकेज के इस भाग को एम्प्टी छोड़ दूंगा। तो मैं क्लास 1 क्रिएट करता हूँ पैकेज 1 के अंदर, मैं क्लिक कर देता हूँ फिनिश पे। और कुछ भी नहीं किया अभी मैंने। तो ये देखिए, पैकेज 1 के अंदर क्लास 1 स्टोर हो चुकी है। अब मैं एक और क्लास क्रिएट करता हूँ, वो पैकेज 2 के अंदर करता हूँ। ठीक है, न्यू क्लास, इसका नाम दे देते हैं क्लास 2। तो ब्राउज करते हैं सबसे पहले और पैकेज 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं, जस्ट टू शो यू दैट हाउ वी कैन स्टोर डिफरेंट क्लासेस इन डिफरेंट पैकेजेस। इसका नाम रख देते हैं क्लास 2 और क्लिक कर देते हैं फिनिश पे। अब आप देखिए कि सोर्स फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बन गया ना। पैकेज 1 के अंदर है क्लास 1,
और पैकेज 2 के अंदर है क्लास 2। ठीक है, अब एक और क्लास क्रिएट करके दिखाता हूँ। इस बार हम क्या करेंगे, कोई भी पैकेज सिलेक्ट नहीं करेंगे, सिंपली क्लास का नेम दे देंगे, पैकेज को छोड़ देंगे एम्प्टी। अब जब एम्प्टी छोड़ देंगे तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, दैट क्लास विल गो इनसाइड द डिफॉल्ट पैकेज। तो देयर मस्ट बी ए पैकेज, अगर आप पैकेज स्पेसिफाई नहीं करते तो वो डिफॉल्ट पैकेज के अंदर उसको इंक्लूड कर लेता है। ये देखिए डिफॉल्ट पैकेज में क्लास 3 है और पैकेज 1 के अंदर क्लास 1 है, पैकेज 2 के अंदर क्लास 2। अब ये देखिए, जब मैंने डिफॉल्ट पैकेज में जो क्लास क्रिएट की ना, उसमें सिंपल क्लास का सिंटैक्स आया और नथिंग। लेकिन जब मैं इसके करता हूँ पैकेज वाले में, तो ये देखिए इसमें पहले पैकेज को डिक्लेयर किया हुआ है। डिक्लेयर करने का मतलब है कि दिस स्पेसिफाई दैट दिस क्लास इज इन दिस पैकेज। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ क्लास इन जावा। अब क्लास का नाम रखने के ना कुछ रूल्स होते हैं जावा में, तो वो हम देख लेते हैं क्या है। पहला रूल है कि क्लास का हमेशा फर्स्ट अक्षर शुड बी अपर केस लेटर। ये देखिए क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, मैंने जितनी भी क्लासेस बनाई हैं, क्योंकि सबके फर्स्ट जो लेटर है वो मैंने कैपिटल। अब ऐसे नहीं है कि मैं स्मॉल अक्षरों में ऐसे बना दूंगा, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड वे। ओके, क्लास क्रिएट तो एक बार, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड वे। दूसरा है यूज कैमल केस। कैमल केस इस पर जाके मान लो आपकी क्लास है जिसका नाम है माई क्लास डी, तो माई का एम कैपिटल, क्लास का सी कैपिटल, एन का एल कैपिटल, इसको बोलते हैं कैमल केस कन्वेंशन। ठीक है, तो हमने कैमल कन्वेंशन यूज कर। तीसरा है बी डिस्ट्रक्टिव। जो भी क्लास आपने बनानी है ना, उसका जो भी उद्देश्य है तो उसका नाम ऐसे ही रखना है। फॉर एग्जांपल मैंने कस्टमर की बनानी है तो कस्टमर मैनेजर, तो नाम क्लास देख के पता लग रहा है कि इस क्लास के अंदर क्या डेटा है। मान लो मैंने लॉगिन का टेस्ट केस बनाना, उस क्लास का नाम रख दूंगा लॉगिन। चौथा है अवॉइड यूजिंग रिजर्व वर्ड्स। जो जैसे हमारे रिजर्व वर्ड होते हैं क्लास, वॉइड, इंट एक्सेट्रा, ये आप क्लास का नाम नहीं रख सकते, ऐसा रखोगे तो एरर आएगी। दूसरा है नो स्पेशल कैरेक्टर्स। सिर्फ लेटर्स और डिजिट्स अलाउड है क्लास का नाम रखने के टाइम पे, ना तो कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है, बस एक कंडीशन वो है अंडरस्कोर। अगला है नो स्पेसेस। क्लास के नाम में कभी भी स्पेस नहीं होती। अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक क्लास क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर हम स्पेस डालने की कोशिश करते हैं। तो मान लो मैं इसका नाम रख देता हूँ राकेश, पहले स्पेशल कैरेक्टर डाल के दिया, उसका स्पेशल कैरेक्टर जैसे मैंने आपको नहीं बताया, तो दिस विल नॉट। और दूसरा हम केस ट्राई करते हैं क्लास में स्पेस डालने का। जब हम स्पेस डालेंगे तो ऊपर देखिए क्या एरर आ रही है कि टाइप नेम इज नॉट वैलिड, द टाइप नेम राकेश इज नॉट वैलिड आइडेंटिफायर। तो यू कैन नॉट पुट स्पेसेस इन बिटवीन अ क्लास नेम, यू कैन पुट अंडरस्कोर। कीप इट कंसाइज। तो ये नहीं है कि बहुत बड़ा सा नाम रख दिया कि जैसे ऑर्डर प्रोसेस का कोई है तो उसका ऑर्डर प्रोसेसर रखो इंस्टेड ऑफ क्लास 4 प्रोसेस ऑर्डर प्रोसेस, ऐसा नहीं। और लास्ट रूल है कि फॉलो नेमिंग कन्वेंशन। तो जो ये नेमिंग कन्वेंशन मैंने अभी आपको बताई ना, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जो अपर केस, कैमल केस वाला, नो स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर। तो दीज आर द रूल्स जो कि आपको क्लास का नेम जब रखना है तो उसमें आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला है हाउ टू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन इन जावा। अब जावा में जब भी हमने कंसोल पे कुछ प्रिंट करवाना हो ना, तो उसके लिए एक सिंपल लाइन है, वो आप याद रखने को याद भी रख सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो। तो उसमें अंदर हम जो भी लिखेंगे दैट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, और वो लाइन है system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। प्रिंट लाइन बोलते हैं इसको, बोलते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। तो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर कोट्स में मैं जो भी लिखूंगा दैट विल बी प्रिंटेड ऑन स्क्रीन एज इट इज। ठीक है, दिस इज गोइंग टू प्रिंट, तो ऐसे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो जिसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा ना वो प्रिंट हो जाएगा इस पर। इसकी मैं अभी आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा। पहले उससे अगला टॉपिक देख लीजिए, फिर मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। अगला है हाउ टू क्रिएट मेन फंक्शन इन जावा। जो मेन फंक्शन है ना, नाम भी इसका मेन है, असल में भी वो मेन फंक्शन ही है। तो बेसिकली मेन फंक्शन जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो एक बात याद रखना कि जावा इज कॉल्ड प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाता है। तो इसका इंटरव्यू क्वेश्चन ये है, क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसका जो मेन फंक्शन होता है ना वो भी एक क्लास के अंदर होना मैंडेटरी है। ठीक है, बिकॉज द मेन फंक्शन ऑल्सो रिजाइड्स टू इन ए क्लास, तो दैट इज मैंडेटरी इन जावा लैंग्वेज। कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये जरूरी नहीं है। ठीक है, लाइक अदर लैंग्वेजेस लाइक C++, बाकी जो अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस है ना, जैसे C++ हो गई है,
उसमें ज़रूरी नहीं है कि मेन फंक्शन क्लास में हो, पर इन जावा मेन फंक्शन जो होता है ना हमेशा किसी ना किसी क्लास में ज़रूर होता है। एक प्रोग्राम में मल्टीपल क्लासेस भी हो सकती है, पर मेन फंक्शन भी किसी ना किसी एक क्लास में होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ नॉट कंपल्सरी, ठीक है। C++ पे ये कंपल्सरी नहीं है, इसलिए वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। और तीसरा है इसका कि मेन फंक्शन, जो भी मेन फंक्शन के ब्लॉक के अंदर लिखा होता है ना, जो जावा का कंपाइलर होता है सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। उसके बाहर का जो भी एग्जीक्यूट करवाना हो ना, वो हम अगली क्लास में देखेंगे कि उसके बाहर की चीज़ों को एक्सेस करते करते हैं। पर जो एग्जीक्यूशन होती है ना, वो मेन फंक्शन की पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक जो ये ब्लॉक है ना, इसको करते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट एंड आर्ग्यूमेंट्स, ARGS, इसको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, और इसका भी ब्लॉक था सबसे। अब मैंने आपको बताया ना कि ये ब्लॉक है मेन का, सारी की सारी एग्जीक्यूशन सारी इसके अंदर ही होनी है। जो बाहर लिखा होगा ना वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर बाहर लिखे हुए को एग्जीक्यूट करवाना है, वो कैसे करवाना है, वो भी मेन फंक्शन के थ्रू ही करवाना है। वो कैसे करवाते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। अब इसके अंदर कुछ प्रिंट करवा लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था system.out.println, तो कोर्स में लिख देते हैं डमी टेक्स्ट, ठीक। अब इसको मैं रन करवाता हूँ। रन करवाने के लिए रन का बटन बना होता है इक्लिप्स पे, तो इसको आप रन करवाओगे तो देखिए, ठीक है। डमी टेक्स्ट जो भी आप लिखोगे ना वही यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दो टॉपिक और थे जो मैंने आपको बताए थे, हाउ टू प्रिंट समथिंग ऑन स्क्रीन इन जावा एंड हाउ टू क्रिएट अ मेन फंक्शन इन जावा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब आते हैं डेटा टाइप्स, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारा डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप जावा में काम करोगे तो ये सारी डेटा टाइप्स हैं हमारे पास। दो तरह की डेटा टाइप्स है, एक है प्रिमिटिव, एक है नॉन प्रिमिटिव। इस वीडियो में हम प्रिमिटिव की बात करेंगे, नॉन प्रिमिटिव हम अगली क्लास में करेंगे बात। तो पहली प्रिमिटिव क्लास है बाइट। बाइट बेसिकली क्या होती है कि इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करने के लिए इस पर एक और कॉलम जोड़ देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा वो हो जाए। इंटीजर क्या होता है, जैसे 1 2 3 ऐसे वाले नंबर होते हैं जो होल नंबर्स होते हैं। जो दूसरे होते हैं वो बाद में बताता हूँ। तो ये देखिए ये बाइट है। तो बाइट क्या है, एक 8 बिट का इंटीजर है। इसको एग्जांपल अगर आप किसी को बाइट बनाना तो बाइट इज इक्वल टू दिस, ये 1 बाइट मेमोरी एलोकेट करता है, उसकी रेंज ये रही आपकी स्क्रीन पे। ऐसे ही शॉर्ट है। अब सेम बाइट और शॉर्ट में बस रेंज का डिफरेंस है, और इसकी स्पेस ऑक्यूपाइड 2 बाइट्स है इंस्टेड ऑफ 1 बाइट। ऐसे ही इंटीजर है, इसकी ये रेंज है, ठीक है। तो इसकी 4 बाइट स्पेस है, ठीक है। लॉन्ग है तो बहुत बड़ी वैल्यूज के लिए बहुत लार्ज नंबर ऑफ। अगर ये फ्लोट और ऊपर वाली से ये फर्क है कि इसमें डेसिबल वाले डिजिट भी यू कैन स्टोर, पर है ये नंबर वाली डेटा टाइप, ठीक है। अगर ये है डबल, वो सेम एज फ्लोट, बस रेंज ज़्यादा। और कैर है एक सिंगल यूनिकोड करेक्टर को, जैसे A B C ऐसा कुछ स्टोर करवाना तो वो आप कैर डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। अगली है बुलियन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यू आ सकती है, ट्रू या फॉल्स, डिपेंडिंग अपॉन आपके केस पे। और अगली है नॉन प्रिमिटिव, वो बाद में बताता हूँ। एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ 2 नंबरों को ऐड करने की, कैसे हम डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक नंबर ले लिया int a इज इक्वल टू 10। जो a वेरिएबल है उसको मैंने 10 करवा लिया, b वेरिएबल में उस पर 20 वैल्यू इनिशिएट कर दी। तो एक c वेरिएबल और मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब c के अंदर मैं क्या स्टोर करवा लेता हूँ, a प्लस b, ठीक है। a प्लस b का आंसर क्या आएगा, वो भी एक इंटीजर ही होगा। तो इसलिए मैंने जो c रिजल्ट वाला था ना उसको ही करवा लिया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी चीज़ की वैल्यू प्रिंट करवानी हो ना, तो उसको आप डबल कोट्स में नहीं डालोगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पहले मैं सी को डबल कोट्स में डाल के देता हूँ। जब सी को डबल कोट्स में डालूंगा तो क्या होगा, वो सी को प्रिंट कर देगा। पर अगर मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है ना, व्हाट इज द वैल्यू इनसाइड सी विच विल बी a प्लस b, तो इस कोट्स को सिंपली हटा दो तो ये इसकी वैल्यू प्रिंट करवा देगा, बशर्ते सी शुड बी डिक्लेयर्ड। अगर सी डिक्लेयर नहीं होगा तो इट विल थ्रो एन एरर। आइए मैं इसको एक प्रोग्राम रखता हूँ। पहले टेक्स्ट एंटर होगा, फिर a प्लस b का सर, पहले सी प्रिंट। ये देखिए सबसे पहले प्रिंट हुआ है डमी टेक्स्ट, उसके बाद प्रिंट हुआ सी, और तीसरी बार हुआ सी की वैल्यू। अब आपने एक चीज नोट की, a प्लस बी की जो आंसर था वो भी सी था। अब एक और केस बताता हूँ आपको। इस बार मैं लेता हूँ डेटा टाइप इंटीजर की d इज इक्वल टू 10, और एक e ले लेता हूँ, e को मैं फ्लोट में ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपको दूसरी डेटा टाइप भी क्लियर हो जाएगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोट। इसमें फ्लोट में आपको पता डेसिमल वाली भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हो, तो मैं ऐसे करवा लेता हूँ 20.5 है। तो 25 पॉइंट f मैंने स्टोर करवा लिया। अब जो इसका आंसर होगा
मान लो अभी के लिए कि मैं इसको एक इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ, तो उसमें इसका आंसर स्टोर करने की कोशिश करता हूँ। वैसे इसका जो आंसर आएगा 10 + 20.5 30.5 वो एक फ्लोट होगा, पर मैं इंटीजर में करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, D+E। ये देखिए जैसे ही मैं D+E लिख रहा हूँ तो थोड़ी सी एरर ऑलरेडी वो देनी स्टार्ट कर दी है। अब मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ f की। f मैंने जब प्रिंट करवाया तो इसको रन करके देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि जो आंसर आएगा वो तो डेसिमल में आएगा, तो इंटीजर में कैसे स्टोर होगा वो। ओके कर देते हैं इसको। जैसे ही मैंने इसको रन किया, इसमें एरर क्या आई, इंटीजर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फ्लोट। इसलिए जो इसका आंसर है ना, उसके लिए मुझे सही डेटा टाइप चूज करनी पड़ेगी, विच विल बी फ्लोट। इसमें मुझे इंटीजर की जगह इसको फ्लोट रखना पड़ेगा, बिकॉज जो आंसर भी आएगा वो फ्लोट आएगा। इस प्रकार आपने देखा कि कैसे डेटा टाइप्स को हम यूज करते हैं। तो देखिए अब देखिए 30.5 आ गया, क्योंकि अब मैंने इसका आंसर फ्लोट में करवा दिया। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द डेटा टाइप्स इन द। तो आज हमने ये टॉपिक पढ़े, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू रेट प्रोजेक्ट, पैकेज, क्लास। उसके बाद हमने पढ़ा हाउ टू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन इन जावा, और लास्ट पे हमने पढ़ा हाउ टू क्रिएट मेन फंक्शन इन जावा और डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं।